हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानेंगे और पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। अश्वमेध यज्ञ के लिए सबसे पहले सुंदर, सुडौल और एक दर्शनीय घोड़े को चुना जाता है। उसे विधिवत स्नान कराया जाता है, सारे पावन कर्म संपन्न किए जाते हैं और उसके बाद 100 राजकुमारों के संरक्षण में 1 वर्ष के लिए उस घोड़े को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ का आरंभ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी या नवमी को या फिर ज्येष्ठ या आषाढ़ मास की शुक्लाष्टमी से किया जाता है। और अगर हम इसकी सबसे उचित तिथि की बात करें तो चैत्र पूर्णिमा इसकी सबसे उचित तिथि मानी जाती है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है। देखो, अश्वमेध यज्ञ एक आध्यात्मिक प्रयोग है। ये भारतीय संस्कृति के दिव्य ज्ञान और एक संस्कृति के भविष्य में पूरी दुनिया में प्रसार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा, क्या अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी। तो देखो, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये एक वैदिक यज्ञ है और इसका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। इस यज्ञ की विधि यह है कि किसी भी राजा को जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है वो सबसे पहले राजसूय यज्ञ संपन्न कराता है, यज्ञ संपन्न करा जाता है और उसके बाद एक घोड़े अश्व को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया जाता है। आपके दिमाग में बहुत सारे इससे रिलेटेड सवाल होंगे, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि इतिहास में अश्वमेध यज्ञ किन किन राजाओं ने किया था। देखो, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो राजा दशरथ, राजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल में इन्होंने संपन्न कराया दिया था। और अगर हम द्वितीय शताब्दी की बात करें तो शुंग वंश राजा था पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था और जिसमें महाभाष्यकार पतंजलि योग और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो इसमें उपस्थित थे। सम्राट समुद्रगुप्त ने 4वीं सदी में अश्वमेध यज्ञ किया था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत की बात करें, सातवाहन, चालुक्य, यादव नरेशों में काफ़ी प्रचलित था। और अगर हम अंतिम राजा की बात करें जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था तो वो सवाई जयसिंह थे। अब सारी चीज़ों का क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले यज्ञ को संपन्न कराकर घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़ा 1 वर्ष तक अलग अलग स्थानों पर घूमता था। वो घोड़ा जिन भी जगह घूमता था वो सारी संपत्ति राजा की मानी जाती थी। और अगर मान लीजिए जो घोड़ा है वो दूसरे राजा की इलाके में पहुंच जाता था तो अगर वो इसे स्वीकार नहीं करता तो दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होता था। अब मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि घोड़ा वापस ना मिले, घोड़े के साथ कुछ हो जाए, तो ये सारा क्रियाक्रम शुरू से शुरुआत की जाती थी। और इसी के साथ अगर मान लीजिए घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो इसीलिए राजा ऐसा होना चाहिए जिसके घोड़े को कोई रोक ना सके। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ का संपन्न किया जाता था। और देखो, कोई भी छोटा मोटा राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं करा सकता था। इसके लिए बहुत ही बड़ा चक्रवर्ती सम्राट नरेश होने की आवश्यकता थी ताकि उसके घोड़े को कोई हाथ ना लगा सके। तो ये सारी जानकारी थी अश्वमेध यज्ञ के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।